वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहले पुरानी चीजों को थोड़ा समझते फिर आगे जाते हैं, राइट। देखो इधर देखो, जैसे यहाँ टच किए, ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग हुआ, बीच में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, राइट। यहाँ पर टच किए तो मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुआ था। उसके बाद आगे क्या हुआ वो भी थोड़ा समझना जरूरी है। सी हियर, लेट अस सपोज दैट this is neuron, right? This is neuron, and here this is exact terminal, right? So here somebody is touching, giving touch, right? So what will happen then? There will be propagation of action potential. We studied that there will be propagation of action potential, propagation of action potential, propagation of action potential, and finally it will reach here. अब यहां पर क्या होता है? यहां पर एक जो है तुम्हारे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है, और जब एक्शन पोटेंशियल नर्व टर्मिनल पर पहुंचता है तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है। और जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो चूंकि कैल्शियम का कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो कैल्शियम जो है बाहर जाएगा, बाहर से भीतर जाएगा। अब देखो यहां पर दूसरा न्यूरॉन है, राइट। ये जो है वो कहलाता है प्री सिनैप्स, ये कहलाता है पोस्ट सिनैप्स, राइट। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो नैनोमीटर में होता है 20 से 30 से 40 नैनोमीटर होता है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। और ये तीनों प्री सिनैप्स, पोस्ट सिनैप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट को मिला दिया जाए तो साइनेप्स करते हैं। तो ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर हम बड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, सी हियर, ये प्री सिनैप्स है, क्लियर। और इस प्री सिनैप्स पर बहुत सारे ये वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स, राइट। और इस वेसिकल्स में तुम्हारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सो दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर लोडेड वेसिकल्स। जब एक्शन पोटेंशियल यहां नहीं आया होता है उस समय जो वेसिकल्स है ना वो स्टेबल फॉर्म में है। क्यों स्टेबल फॉर्म में है? तो तुम लोग नाम सुने होंगे, देयर इज ए साइटोस्केलेटन प्रोटीन दैट इज एक्टिन, राइट। सो ट्यूबुलर एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन, तो ये देखो ये एक्टिन है यहाँ, और एक्टिन पर जो है ये जो है वेसिकल्स, वो एक प्रोटीन होता है जिसको सिनेप्सिन बोलते हैं। सिनेप्सिन इसको पकड़ा रहता है, 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 सिनेप्सिन इसको पकड़ा रहता है। मतलब व्हाट इज हैपनिंग, दिस वेसिकल्स आर स्टेबल, राइट। These vesicles are stable here due to anchorage in the cytoskeletal protein. Clear? Okay. And then what is happening that जब तुम्हारा यहाँ पर जो है प्री सिनैप्स टर्मिनल पर वोल्टेज गेटेड एक्शन, वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड चैनल जो है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होता है, कैल्शियम का एंट्री होता है, राइट। अब कैल्शियम का एंट्री करता है क्या है? कैल्शियम का एंट्री जो है, कैल्शियम भीतर होता है तो कैल्शियम का एंट्री जो है वो कैल्शियम कैल्मोनिलिक प्रोटीन, राइट, जिसको जो है काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, राइट। कैल्शियम का एंट्री हुआ, वो कैल्शियम कैल्मोनिलिक प्रोटीन को एक्टिव किया, और कैल्शियम कैल्मोनिलिक प्रोटीन जो है वो काइनेज को एक्टिव किया। कैम काइनेज क्या करता है? कैम काइनेज जो है साइनेप्सिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है, क्लियर। और कैम काइनेज साइनेप्सिन को फॉस्फोराइलेट करने का मतलब हुआ ये फ्री हो गया, किससे? साइटोस्केलेटन से।
साइटोस्केलेटल फ्यूज। अभी यहाँ तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर voltage gated calcium channel, so entry of calcium activate can kinase 2, can kinase calcium can kinase को एक्टिवेट करता है, और ये एक्टिवेट होना क्या करता है, साइनेप्सिन, ये साइनेप्सिन इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया, और साइनेप्सिन का फॉस्फोराइलेट होने का मतलब होता है वो कन्फॉर्मेशनल चेंज में जाता है, और कन्फॉर्मेशनल चेंज में जाएगा तो ये जो इसको पकड़ा हुआ है वो उसको फ्री कर देगा। इसका मतलब वेसिकल जो है वो फ्री हो गया, वेसिकल जो है वो फ्री हो गया, और वेसिकल फ्री होने की वजह से इसका मूवमेंट ये जो प्री सिनेप्स की तरफ हो जाता है, राइट। अब देखो एक समझने वाली बात है, एक शब्द है जो तुम्हें याद रखना है, दैट इज स्नेयर, SNARE, स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है सोलोबल NSF अटैचमेंट रिसेप्टर प्रोटीन, स्नेयर, राइट। अब ये NSF क्या है अभी बताऊं, राइट। सोलोबल, ये स्नेयर शब्द आसान है याद रखना, राइट। स्नेयर, तो स्नेयर प्रोटीन जो है यहाँ हेल्पफुल होता है इस वेसिकल को नीचे लाने के लिए, डॉक कराने के लिए और रिलीज करने के लिए। अब देखो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बड़ा बना रहा हूं, एक वेसिकल का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। ये देखो एक वेसिकल है, वन वेसिकल हियर, राइट। इस वेसिकल में क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर लोडेड है, राइट। ये प्रोटीन क्या हुआ, साइनेप्सिन प्रोटीन हुआ, राइट, साइनेप्सिन प्रोटीन हुआ। उसके बाद तुमको इस पर जो प्रोटीन होता है वो होता है साइनेप्टोब्रेविन, काइनेज, साइनेप्टोफैसिन। ये देखो यहाँ पर ये प्रोटीन होगा, ये दैट इज एसबी, मतलब साइनेप्टोब्रेविन, राइट। ये यहाँ पर एक प्रोटीन होगा एसपी, मतलब साइनेप्टोफाइसिन, नाम देख लेना, साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोफैसिन। तो इस तरह के प्रोटीन को जो है वो हम कहते हैं वी स्नेयर। अब स्नेयर जो है वो दो तरह का हुआ, एक कहलाएगा वी स्नेयर। वी स्नेयर का मतलब वो प्रोटीन जो वेसिकल पर हो, राइट। तो वी स्नेयर में तुम्हारा हमने प्रोटीन का नाम बताया साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोफाइसिन, राइट। ये प्रोटीन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ये दो याद रखना है, साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोफाइसिन, सिनेप्सिन, वी स्नेयर। साथ साथ ये जो नर्व टर्मिनल है, यहाँ ये टर्मिनल, इस पर भी तुम्हारे जो है प्रोटीन होते हैं, यहाँ भी प्रोटीन होते हैं, और इस प्रोटीन को जो है वो कहते हैं टी स्नेयर। ये वी स्नेयर हो गया, टी स्नेयर, राइट। टी स्नेयर कहते हैं, उसका जैसे उसका नाम है साइनेप्टोटैगमिन, स्नैप 25, ये तो याद रखना है। तो सिंटैक्सिन, साइनेप्टोटैगमिन वी स्नेयर पर होता है, यहाँ पर जो है साइनेप्टोटैगमिन एसटी, ये वी स्नेयर पर ही होता है, एसटी साइनेप्टोटैगमिन, राइट। और ये टी स्नेयर पर दो चीज आपको याद रखना है, एक तो स्नैप 25, ये टी स्नेयर पर स्नैप 25, राइट। और तुम्हारा अगला जो प्रोटीन होता है सिंटैक्सिन, ये जो है स्नैप 25 और प्रोटीन होता है यहाँ सिंटैक्सिन, तो याद रखना है स्नैप 25 सिंटैक्सिन। तो वी स्नेयर पर प्रोटीन है, उसका क्या क्या नाम है तुम्हारा, वी स्नेयर पर साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोफैसिन, साइनेप्टोटैगमिन। टी स्नेयर पर क्या है तुम्हारा, स्नैप 25 और सिंटैक्सिन। अब देखो ये काम कैसे करता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ तुम्हें बताने जा रहा है। अब ये काम कैसे करता है, सी हियर, ये तुम्हारा क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल है, राइट, एक्सॉन का टर्मिनल है, और ये तुम्हारा मतलब ये प्री सिनेप्स है, ये पोस्ट सिनेप्स, राइट। प्री सिनेप्स है, पोस्ट सिनेप्स। अब देखो यहां पर एक वेसिकल को हम लेके समझाने की कोशिश करते हैं, ये एक वेसिकल, ऐसे बहुत सारे वेसिकल होते हैं, ये एक वेसिकल,
इस वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर लोडेड, यहां पर तुम्हारा साइटोस्केलेटल प्रोटीन, राइट, साइटोस्केलेटल प्रोटीन से ये साइनेप्सिन जो है अटैच, राइट, उसके अलावा साइनेप्टोटैक्सिन, साइनेप्टोगैटिन, साइनेप्टोफाइसिन यहां प्रोटीन, राइट। यहां पर तुम्हारा है ये जो प्रोटीन है ये तुम्हारा अभी बताया है स्नैप 25 और सिंटैक्सिन, ये प्रोटीन है। अब होता हो क्या रहा है, once again यहां पर जो है एक्शन पोटेंशियल आने से कैल्शियम का एंट्री हुआ, राइट, कैल्शियम के एंट्री होने की वजह से ये फोस्फोराइलेट हुआ और ये खुल गया, राइट। ये खुलने का मतलब हुआ ये मूव कर सकता है, right, vesicles can move because that vesicle is not attached with now cytoskeletal protein, so vesicle can move। अब ये vesicle जो है मूव करना यहां शुरू किया, यहां पहुंचा, राइट। जब यहां पहुंचता है तो देखो ये साइनेप्टोफाइसिन, साइनेप्टोटैबिन, ये जो है ये वेसिकल यहां जो है इससे अटैच हो जाता है, राइट, अंडरस्टैंड, और यहां पर जो है ये इससे अटैच हो गया, राइट, यानी वी स्नेयर का जो रिसेप्टर प्रोटीन था वो टी स्नेयर के रिसेप्टर प्रोटीन से अटैच हो गया, राइट। और यहां पर कुछ प्रोटीन भी होते हैं जिसको कि एनएसएफ प्रोटीन कहते हैं, उसका बहुत, जैसे यहां पर मंक 18 जो है रोल प्ले करता है, बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो कि सोलुबल होते हैं। वो सोलुबल प्रोटीन क्या करते हैं, यहां पर तो ये देखो ये जो जंक्शन है, जंक्शन पर आके यहां बैठ गया, ये जंक्शन पर यहां बैठ गया। अब देखो ये जंक्शन पर बैठने से क्या फायदा है, लेट अस सपोज दैट, देखो ये मान लो एक और किसी पास गुलबंद या रुमाल वगैरह कुछ है क्या, ये देखो ये 20 स्नेयर और 30 स्नेयर जो है, एक रुमाल होगा किसी के पास, रुमाल है क्या, दो रुमाल निकालो, तुम लोग किसी के पास हो तो, मेरे पास एक है, एक खुद निकालो सर, एक रहा ये दो, बेहतर थोड़ा सा बन आएगा, ये देखो यहां से झंडी ये हिल रहा है, ये क्या है, 20 स्नेयर का रिसेप्टर, ये नीचे से क्या है 30 स्नेयर का रिसेप्टर, दोनों ऐसे आ गया, राइट, ये ऊपर साइड है, ये नीचे साइड है, राइट, इसे, और यहां पर जो है यहां इस जंक्शन पर एनएसएफ प्रोटीन, और ये क्या करता है, इसको ऐसे ऐसे खोलना शुरू करता है, ऐसे ऐसे खोल, ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये देखो ये इसको ऐसे ऐसे जब खोलना शुरू करेगा तो ये क्या हो गया, आपको फाइनली यहां डॉक होगा, और फाइनली व्हाट इज हैपनिंग दैट इट विल डॉक हियर, इट विल डॉक हियर, और उसको खींचना मतलब दो रस्सी ऐसे करके खींचते हैं, तो देखते हैं ये दोनों एक साइड में खींचे तो क्या होता है, ये एक साइड में आता है ना, दोनों एक ही साइड खींचते होते हैं, एक साइड आता है ना, वही आता है, और इसको जो है इस मैकेनिज्म को कहते हैं कोइल मैकेनिज्म। तो ड्यू टू कोइल मैकेनिज्म व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर डॉकिंग ऑफ वेसिकल्स ऑन द प्रीसिनाप्स, and when there will be docking of vesicles, then definitely that there will be angiocytosis and here neurotransmitter will release, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, और एक और भी कुछ प्रोटीन होता है जो आके यहाँ अटैच हो गया, और जैसे ही रिलीज हो जाता है ये अटैच होता है, फिर इसको भीतर खींच लेता है, राइट, इस वेसिकल को भीतर खींच लिया आफ्टर रिलीज। तो यहाँ देखो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। Once again I am repeating all those things, try to understand what I said, that what is happening due to action potential, the voltage get a calcium channel open, and when voltage gets an action channel open, calcium channel open, voltage going inside, calcium going inside, when calcium going inside, CAM kinase activate, CAM kinase activation phosphorylate synapsin, when synapsin phosphorylated, then what happened that there is a release of that synapsin from the cytoskeleton, then vesicle moving, then what happened that V snare, T snare attached together, and due to action of NSF there is a coil movement, then there is priming, docking and release of neurotransmitter at the synapse, in the synaptic cleft, clear or not clear? आगे देखो क्या होगा, ये रिलीज यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर तो हो गया, लेकिन इस न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है, इसको थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। यहां
See, this is neuron, right? Here what is happening that there is another neuron, this, right? Then how what happening that there is here another neuron, right? So see here, upside, here there is touch. Due to this touch, mechanical gated sodium channel open. So when mechanical gated sodium channel open, so what is happening that sodium is coming inside. सोडियम भीतर आया, सोडियम भीतर आने की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुला और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की वजह से जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट होना शुरू हुआ, फाइनली यहां पहुंचा, राइट? जब ये यहां पहुंचा तो यहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, वो ओपन हो गया और यहां पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, अभी मैं बताया। अब यहां देखो, यहां एक चैनल होता है, वो चैनल जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर गेटेड सोडियम चैनल होता है, जिसको बोलते हैं लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल, राइट? अब मान लो यहां, अब न्यूरोट्रांसमीटर तुम लोग नहीं पढ़ा है, मान लो यहां एसिटाइल कोलिन गेटेड चैनल है, तो व्हाट विल हैपन दैट व्हेन न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन विल कम, इट विल अटैच हियर. So what will happen that acetylcholine gated sodium channel will open. So सोडियम का एंट्री भीतर हुआ, सोडियम का एंट्री भीतर होना क्या हुआ, इसके एक्शन पोटेंशियल को प्रोपगेट करना शुरू कर दिया, बिकॉज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, राइट? एंड देन देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ दैट सोडियम, देन अगेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, और ये जो है फिर जो है मूव करते हुए कहां पहुंचा, सिनेप्स, राइट? सिनेप्टिक ट्रैक्ट पर, और यहां क्या हुआ, यहां अगेन देयर इज कैल्शियम चैनल. सो लेट अस सपोज दैट यहां एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, तो ये यहां पर खुला, तो यहां कोई दूसरा ट्रांसमीटर हो सकता है रिलीज हो सकता है सेम हो, मतलब यहां एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो यहां हो सकता है सेरोटोनिन रिलीज हो सकता है यहां सेरोटोनिन रिलीज हो, राइट? तो सेरोटोनिन रिलीज होगा तो यहां पर क्या होगा, सेरोटोनिन गेटेड, यहां पर सेरोटोनिन गेटेड लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल, मतलब सेरोटोनिन गेटेड सोडियम चैनल. सो अगेन व्हाट विल हैपन दैट ड्यू टू एक्शन ऑफ सेरोटोनिन दिस channel will open and sodium is coming inside. When sodium is coming inside, it means that potential increased, right? It means that थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर ये पहुंचा और वोल्टेज गेटेड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल उस थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को खुल गया, और जब वो खुल गया देन अगेन व्हाट विल हैपन दैट देयर इज अ प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फाइनली रीच हियर, राइट? और अगेन कैल्शियम जो यहां से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है. इस तरह से देखो, यहां पर एक्सटर्नली किसी ने टच किया तो मैकेनिकल रिसेप्टर जो है वो एक्शन में आया था, लेकिन भीतर में तो मैकेनिकल रिसेप्टर नहीं होगा, वो लिगेंड गेटेड चैनल है, लिगेंड गेटेड रिसेप्टर है, और इस तरह से जो है चीजें प्रोपगेट होती है, ब्रेन में पहुंचती है. क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर रवि? अब देखो ये यहां पर जो है ये वाला पोर्शन, इसको जो है सिनेप्स कहते हैं, राइट? इसको डिटेल में पढ़ोगे, सिनेप्स कहते हैं. और यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ये जो है वो केमिकली रिलीज है, तो ये केमिकल सिनेप्स है. एक्चुअल वे में ये सिनेप्स जो है वो दो तरह का होता है, एक को कहते हैं केमिकल सिनेप्स और दूसरा को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, राइट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन केमिकल सिनेप्स and electrical synapse? What is difference between chemical synapse and electrical synapse? वो थोड़ा समझना जरूरी है. क्या डिफरेंस होता है सुधांशु केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में? सर व्हाट इज इट? सी हियर, सिनेप्स टू टाइप, वन इज इलेक्ट्रिकल and another one is chemical. अभी आपको केमिकल किसी ने बताया,
जो कि मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बहुत कम होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, देखो ये प्री सिनेप्स हुआ और ये पोस्ट सिनेप्स हुआ, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो है ना वो नहीं के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में दोनों के बीच में नहीं के बराबर होता, सो यू कैन सी दैट नो गैप between pre-synapse and post-synapse, and that distance is around 1 to 3 nanometer. क्लियर? जबकि ये तुम्हारा केमिकल सिनेप्स है वहां देयर इज अ गैप, and that gap around 20 to 30 nanometer. क्लियर? गैप का मतलब क्या, ये मान लो न्यूरॉन है और ये तुम्हारा जो है एक्सॉन है, तो ये यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन जो शुरू हो रहा है यहाँ, तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन में ये जो तुम्हारा ये इसकी गैप की बात कर रहे हैं, प्री सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्स के बीच की बात कर रहे हैं। दैट गैप इज आल्सो कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, माने डिस्टेंस बिटवीन प्री सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्स। तो वो इलेक्ट्रिकल में जो है वो नहीं होता है, 1 to 3 नैनोमीटर माना जाता है, और केमिकल में जो भी पढ़ा है पूरा केमिकल एग्जांपल है 20 से 30 नैनोमीटर होता है। क्लियर? सर फास्ट तो इलेक्ट्रिकल वाला होगा ना? बहुत फास्ट होगा इलेक्ट्रिकल, फास्ट नहीं बहुत फास्ट होता है इलेक्ट्रिकल, केमिकल स्लो होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, केमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल कम होता है। ठीक है, उसके बाद there is direct communication and physical contact between two neurons. यहाँ देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, डायरेक्ट, बिकॉज इस डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी और केमिकल का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं है, देयर इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बिटवीन टू न्यूरॉन्स मतलब समझे, ये देखो ये डायरेक्ट है, जबकि केमिकल के केस में व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज नो डायरेक्ट, देयर इज केमिकल इन्वॉल्वमेंट। क्या एक जगह से एक्शन पोटेंशियल दूसरी जगह एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट हो सकता है क्या, एक न्यूरॉन से दूसरे, अगर केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ये डायरेक्ट नहीं है, देयर इज केमिकल इन्वॉल्वमेंट। केमिकल का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्वमेंट है, राइट। ओके, इसमें नो बहुत फास्ट होता है, नो डिले इन प्रोसेस, नो डिले इन प्रोसेस। केमिकल के केस में क्या होता है 0.5 to 0.1 मिलीसेकंड लिटिल डिले, मतलब 0.5 to 1 मिलीसेकंड का डिले होता है, राइट। 0.5 से 1 मिलीसेकंड का डिले होता है, नो डिले इन प्रोसेस एंड देयर इज डिले इन प्रोसेस। हियर व्हाट इज इट बाई डायरेक्शनल, मतलब ये इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में यहां से भीतर मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, जबकि केमिकल सिनेप्स में जो है वो बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, देयर मस्ट बी यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल होगा, कैसे, मान लो यहां देखो न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरॉन है, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर अगर रिलीज हुआ तो ये एक्शन पोटेंशियल इसी डायरेक्शन में होगा ना, ये नहीं होगा कि यहां से भी रिलीज कर देगा इधर को ना, राइट। तो ये जो केमिकल सिनेप्स में जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ओके। और ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, जबकि केमिकल सिनेप्स जो है वो स्पेसिफिक होता है। मतलब स्पेसिफिक का क्या मतलब कि अगर मान लो यहां से जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और यहां पर जो है रिसेप्टर है, तो ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होगा। अगर ये रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन गेटेड सोडियम चैनल है, तो एसिटाइल कोलिन जब आएगा तभी ये रिसेप्टर ओपन होगा, अदरवाइज ये रिसेप्टर ओपन नहीं हुआ। दैट्स व्हाई केमिकल सिनेप्स जो है वो स्पेसिफिक। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या हुआ, ये देखो एक सेल है और ये दूसरा सेल है, राइट। हियर देयर इज गैप जंक्शन, राइट। व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर। So this is example of what?
Electrical synapse. There is an example of electrical synapse. But what is happening in chemical synapse? See here, there must be involvement of chemicals that is neurotransmitter. So this way synapse दो तरह का होता है और ये अलग याद रखना इलेक्ट्रिकल बहुत फास्ट होता है, केमिकल जो है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल ये थोड़ा स्लो होता है. ये प्रोसेस में जो है कोई डिले नहीं होता है, एक्चुअली प्रोसेस फास्ट है, इसमें लिटिल डिले होता है. एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होने में 0.5 to 1 मिली सेकेंड का ये हो जाता है.